आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से जो इजराइल और ईरान का युद्ध चला है, जिसमें वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा अफरा तफरी देखने को मिला। आपने देखा गोल्ड भी काफी अप डाउन देखने को मिला, सिल्वर में भी काफी हाई लगा और बाद में बड़ी तेजी से वो गिरा। और साथ में बात करते हैं कि आज पूरे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज की जो ट्रेडिंग सेशन है वो आज काफी ज्यादा एक हरियाली देखने को मिली, क्योंकि जो अब युद्ध है उसमें 5 दिन का एक डिले टाइम मिला, जिसकी वजह से आज बाजार में काफी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। बाकी हम देखते हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह बाजार आज सबसे ज्यादा बाजार में आज तेजी को देखने का क्या कारण था। हम जान सकते हैं कि बाजार आने वाले टाइम में हम अपने पैसों को निवेश करें या वेट करें, या किस तरह हम अपने इन्वेस्ट को बढ़ा सकते हैं। आपने देखो कि सारी लड़ाई की जड़ थी एक ईरान का एक ऐसा एरिया जिसका नाम था होर्मुज स्टेट ऑफ होर्मुज। एक ऐसा एरिया है जहां पर पूरे समुद्री रास्ते से वहां हमारे कंटेनर, ऑयल, यहाँ तक कि जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं उनके कंटेनर वहां से आने जाना होता है। वो मात्र 33 किलोमीटर का एरिया, जिसकी वजह से ईरान ने उस एरिया को पूरा बंद कर दिया और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हिला दिया। तो ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक किया, तो सबसे पहले आपने देखो मिला क्रूड ऑयल के रेट बढ़े। जब ईरान का युद्ध हाई था तो 9 मार्च 2026 की बात है, यहाँ आज से 20 दिन पहले की बात है, तो क्रूड ऑयल ने हाई लगा के गया, $120 पर हाई लगाया। उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और फिर धीरे धीरे बाजार में वापस एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। फिर लगातार फाइट चल रही थी और फिर जैसे ट्रंप ने एक अनाउंस किया कि इस फाइट को डिले कर दिया, तो क्रूड ऑयल जबरदस्त स्पाइक लगाया, उसने एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। वो $104 से दोबारा $88 पर आ गया। लेकिन आज का जो रेट है वापस से क्रूड ऑयल 91 पे पहुंच चुका है। तो इसके क्या संकेत है? इसके एक बड़ा संकेत आप देख सकते हैं कि अभी युद्ध का फाइनल रिजल्ट नहीं आया। भाई युद्ध बढ़ भी सकता है, नहीं। अगर सीज फायर हो गया तो युद्ध पूरी तरह से खत्म हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आगे की अनिश्चितता बनी रह सकती। इसलिए अभी क्रूड ऑयल पूरी तरह से गिरा नहीं है, अभी क्रूड ऑयल 91 पे ट्रेड हो रहा है। एक ये कारण देख सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण देखा जा सके, स्टॉक मार्केट में भी अभी बहुत ज्यादा इक्वाली हो चुकी है। तो अभी स्थिति कि वहां लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर, तो अभी पैसा पूरा अनबैलेंसिंग में वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। और इस लड़ाई में एक और चीज को सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है, वो हमारे रुपए को। रुपए की बात करें तो रुपए का जो करंट रेट प्राइस है वो 93 को क्रॉस कर चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम है इतना बूस्ट है। हम 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी आते हैं, 4 करोड़ 140 करोड़ पब्लिक रहते हैं, फिर भी हमारा रुपया कमजोर क्यों? क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। हम दूसरे देशों से इतना सामान मंगाते हैं कि हमारे खपत बहुत ज्यादा इंडिया में रहती है। तो इसकी जो एक सबसे बड़ा इंपोर्टेंट देखा जाएगा, जो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और साथ में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हमने जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया तो उसका हमें ब्याज देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि हम उसको एवरी ईयर बैलेंसिंग नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से सारा इंपैक्ट हमारे रुपए पर पड़ता है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ फरवरी, जैसे ही ये फरवरी में मार्च स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या था? उससे पहले 92 से जस्ट स्पाइक लगाया, 90 रुपीज तक गया और 90 से एक गेप, तब एक हवा चली कि भाई डॉलर अचानक बढ़, अखबारों वाला न्यूज सबने कवरेज किया डॉलर क्यों बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एक गैप डाउन देखने को मिला, वो $92 पर आया। उसके बाद रेगुलर उसने एक रैली की 94, यानी ₹4 तक वो महंगा हो चुका है पिछले एक महीने के अंदर। क्योंकि उससे एक बड़ा कारण तो यूएससी फॉर जो इजराइल, एक बड़ा कारण तो जो इजराइल और यूएस की लड़ाई है, एक बड़ा कारण तो इजराइल और ईरान की लड़ाई है, वो इंपोर्टेंट इफेक्ट करता है। दूसरा बड़ा कारण था कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी का पूरा ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हम जितना इंपोर्ट करते हैं वो जैसे पेट्रोल हमारे पास जो आता है वो बाहर से आता है, अगर वो हम महंगा खरीदेंगे तो हमारे इकोसिस्टम को भी काफी लॉस देखने को मिलता है। यानी कच्चा माल अगर हम महंगा मिलेगा तो हमारी प्रोडक्शन भी काफी कम देखने को मिलेगा। एक बात करते हैं गोल्ड में ऐसा क्या देखने को मिला है कि जो गोल्ड आज काफी ज्यादा गिरावट देखनी, जब जैसे आपने देखा युद्ध होता है तो लेकिन युद्ध में गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं, लेकिन आपके पास रिवर्स हुआ कि गोल्ड को पैनिक मतलब करेक्शन देखने को मिला। देखो जैसे युद्ध चल रहा था, युद्ध 1 मार्च के बाद स्टार्ट हो गया तो इंटरनेशनल की बात करें तो $5,400 पर ट्रेड हो रहा था, और जब से युद्ध रेगुलर चल रहा है तो उसमें $4,100 का लो लगा गया, $1,000 की एक पैनिक रैली देखने को मिली कंटिन्यू। इसका क्या बड़ा कारण है?
इसमें सबसे बड़ा देखा था चाइना का। चाइना ने भी देखा है कि जो लड़ाई हो रही है उसका फायदा है, तो चाइना भी इस बार बेचा, और बड़े बड़े, इसके अलावा रूस ने भी अब इस बार गोल्ड को खूब बेचा है, अपना रिजर्व गोल्ड को बेचा है, एक वो इम्पैक्ट देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर ने भी इस चीज को मान लिया कि लड़ाई बढ़ेगी तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उनसे बचने के लिए अब क्या गोल्ड को प्राथमिकता नहीं दी, इस वजह से क्या गोल्ड नहीं बढ़ा। और अभी जो गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस है 4,531 यूएस डॉलर पे चल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लड़ाई में चांदी का क्या सो। जैसे गोल्ड में जो देखा गया, इस बार सिल्वर को भी लोगों इन्वेस्टरों ने काफी प्रायोरिटी नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्शन करना, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, अगर वो ज्यादा चांदी खरीदता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन या इसके अलावा अदर इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो ये चीज देख के आपकी चांदी ने भी, देखो जो सिल्वर में करेक्शन आया उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण इंटरनेशनल देखा जाए। एक तो ग्लोबल रिसेशन भी देखा गया, क्योंकि जो चांदी का जो कंजप्शन रेट है ग्लोबली काफी वीक हो गया, इसलिए इंपोर्ट में भी चांदी नहीं मिल पा रही। जिन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को इंपोर्ट करना था सिल्वर को, वो यूएस वॉर की वजह से उनका पूरा माल अटक चुका था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था कि जिसकी चांदी में बड़ा करेक्शन देखने को मिला। जो मैं सिल्वर की ग्लोबली डाटा की बात कर रहा हूं, तो वो 120 यूएस डॉलर फरवरी के लास्ट में 120 यूएस डॉलर पर ट्रेड हुआ था, और लास्ट पिछले 4 से 5 दिन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, वो 64 यूएस डॉलर पर लो लगा के गया। इसका बड़ा मेजर कारण है कि जो इकोनॉमी का जो रिसेशन आया, इजराइल यूएस की वॉर हुई, तो उसमें जो ईरान इजराइल की जो वॉर हुई उसके अंदर जो इनका जो कंजप्शन इंपोर्ट का रेशियो काफी कम देखने को मिला, इसलिए इन्वेस्टर ने इस बार डाटा के अनुसार चांदी को कम बाई खरीदा। अभी जो रिसेंटली भाव चल रहा है 71 यूएसडी डॉलर, यानी मैं ये पूरा ग्लोबली डाटा बता रहा हूँ। इंडिया में रिसेंटली भाव है 2,34,800 के आसपास, और इंडिया की जो फरवरी का जो हाई है 4,20,000 हाई लगा गया, और अभी रिसेंटली कम हुआ है वो 2,34,000 तक पहुंचे। 50% का एक डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले एक महीने के अंदर। तो अब आपको चांदी खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि थोड़ा आप इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जब गिरती है तो अचानक ऊपर नहीं बढ़ती, तो उसे एक समय लगता है किसी चीज को बढ़ने के लिए। अगर आप थोड़ा पेशेंटली इसे देखा जाएगा, अगर 1-2 महीना अगर आप इस पर नजर रखोगे, तो आपको 2 से 3 महीने में एक आपको फ्लैट एक रेट दिखेगी, उसके बाद डिप आएगा, डिप के बाद आप खरीद सकते हो, तो आपको उसमें पॉजिटिव संख्या में उसमें आपको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिले। यानी चांदी पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी उसमें काम में लेती है। इसके अलावा बहुत से मैन्युफैक्चर है सब जगह, आज मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े गैजेट्स हो गए, बड़े इक्विपमेंट हो गए, तो सब जगह सिल्वर का बड़ा डिमांड रहता है। यानी गोल्ड के बाद दूसरा गोल्ड सिल्वर ही कहलाता है। तो ये कंजप्शन, तो हमें सिल्वर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आने वाले हमारे प्रॉफिट एसेट में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब गोल्ड की बात करें, अगर गोल्ड जो इंडिया में चल रहा है वो अभी रिसेंटली 1,44,400 पे चल रहा है। अभी गोल्ड ट्रेड हो रहा है 1,44,000 पे। जो इसका जो सबसे ज्यादा गोल्ड का देखा जाए तो अभी युद्ध के दौरान बढ़ा नहीं। युद्ध में मैंने आपको बताया कि युद्ध में बढ़ने, ग्लोबली नहीं बढ़ने का कारण था कि जो चाइना है, रूस है, ये लोग अपना माल उल्टा बेच रहे थे युद्ध में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमें ध्यान में रखना है कि हम अगर इसमें प्रॉफिट करें तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा 1 से 2 महीने एक पैनिक नजर रखनी पड़ेगी कि एक बाजार एक रेंज में फंस जाए। जब रेंज में वो बाजार फंस जाता है तो इन्वेस्टर वहां आना पसंद करते हैं। जब वोलेटिलिटी होती है तो बाजार में बड़े इन्वेस्टर वहां नहीं आते, क्योंकि उनका पैसा बड़ा होता है, वो जैसे पैसा लगाएंगे लॉस होने के चांस होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी बाजार में पैनिक माहौल है, अब युद्ध का फाइनल वो नहीं हुआ, तो हम चेक कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो इसका वेटिंग हम एक और वीडियो में देखेंगे, गोल्ड और सिल्वर का पूरा एनालिसिस कि कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस पूरी लड़ाई में आपने देखा होगा बिटकॉइन नहीं हिला। बिटकॉइन आपको मैं बता रहा हूं पिछले 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट एक रेंज में फंसा हुआ। तो यहाँ इन्वेस्टर अपनी नजर रख रहे हैं कि बिटकॉइन का जो ETF है उसमें भी पैसा आया हुआ, और इसके अलावा बिटकॉइन का जो रेंज बाउंड होने का एक और कारण है कि बिटकॉइन में बड़े बड़े हेज फंड का थोड़ी देर पोजीशन बना रहे हैं। तो ये भी बड़ा कारण देखा जा रहा है कि जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बिटकॉइन एक अच्छी करंट असेट हो सकता है। अब हम एक बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट की बात करें। निफ्टी का जो फरवरी का हाई था वो 26,250 का था, और अभी रिसेंटली उसने लो लगाया है 22,500 रुपए। रिसेंटली लो लगा गया 22,500 का।
यानी 4000 पॉइंट की एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो निफ्टी का आप देखो बड़ा करेक्शन का माहौल हो चुका है। निफ्टी सारे स्टॉक, अच्छे स्टॉक हमारे सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन किस स्टॉक में बाई करें, किस में नहीं करें, किसको अवॉइड करें, या किस में अभी भी और गिरावट हो सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान में रखना, तभी हम इन्वेस्टिंग अच्छा कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग के लिए आप चुन सकते हैं, कोई भी आने वाला टाइम आपको अच्छा लगता है ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि बाजार आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या बीटीएसटी करते हैं, तो आप इसके अंदर काफी फायदा ले सकते हैं। अगर जो युद्ध से पहले की बात करें, 86,000 पे ट्रेड हो रहा था सेंसेक्स, और अभी इसने लो लगा है 73,000 का, यानी 13,000 पॉइंट का बड़ा फॉल देखने को मिला। इतना बड़ा फॉल मतलब पूरा मार्केट का अगर रेशियो देखे 10 से 12% की गिरावट पिछले एक महीने में हुई, यानी मार्च तो पूरा बेरिश गया है पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। और हम ये देख रहे थे निफ्टी बैंक हमारे काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। पिछले 5 सालों में तो बैंकों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, लेकिन पिछले एक महीने में बैंकों की हालत भी काफी सख्त हो गई, क्योंकि बैंक का जो बैंक निफ्टी का जो टॉप था वो 61,000 पे था, और अभी रिसेंटली जा रहा है, अभी रिसेंटली उसने 51,000 का लो टच करके आया, यानी 10,000 का बड़ा फॉल देखने को मिला। यानी पूरी बाजार अनिश्चित हो चुका है इस युद्ध के दौरान। बाकी आपकी क्या राय है इस मार्केट को लेकर, मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूले, और अपना अपना परिवार का जरूर ख्याल रखें। गुड लक।